बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी फालूदा। ये वो चीज़ है जो बच्चे शौक से खाएं ना खाएं, लेकिन हमारे घर के बुजुर्ग बहुत शौक से खाते हैं। अगर आपके पास सेवइयाँ बनाने वाली मशीन नहीं है तो आप परेशान मत हों, आज हम इसे मशीन के बगैर बनाना सीखेंगे। तो चलें, अपना टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। उसके लिए एक पैन में हम लेंगे 1 कप पानी। फ़िलहाल इसमें 1 कप ही लेंगे, उसके बाद ज़रूरत के मुताबिक इसमें मज़ीद पानी ऐड करते जाएंगे। उसमें ऐड करेंगे आधा कप अरारोट। असल में ये अरारोट कॉर्नफ्लोर ही होता है, इसलिए रफ़ान का या डिफरेंट कंपनीज़ का जो डब्बा बंद कॉर्नफ्लोर होता है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। चूल्हे की आंच को भी मैंने ऑन नहीं किया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच चीनी। फ्लेम इसलिए ऑन नहीं करेंगे कि पहले इन अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, उसके बाद चूल्हा ऑन करेंगे। अगर मिक्सिंग से पहले ही हमने चूल्हा ऑन कर दिया तो इसमें गुठलियाँ बननी शुरू हो जाएंगी फ़ौरन। आपको शायद फील हुआ होगा कि मैंने आधे कप से ज़्यादा अरारोट इसमें डाला है, तो ऐसी बात नहीं है। असल में जो कप मैंने यूज़ किया उसे डालने के लिए वो 1/4 कप की मेजरमेंट है, तो मैंने उसे 2 दफ़ा भर के डाला है। 1/4 कप प्लस 1/4 कप आधा कप पूरा हो गया। इसे मिक्स करने के बाद अब हम चूल्हा ऑन कर लेंगे और मुसलसल चम्मच हिलाते जाएंगे। चूल्हे की आंच को हमने स्लो टू मीडियम ही रखना है। आप देख सकते हैं ये नीचे से अब पकना शुरू हो गया है। अगर आप इसमें मुसलसल चम्मच नहीं हिलाएंगे तो नीचे से ये एक गाढ़ी पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेगा और ऊपर से कच्चा रह जाएगा, और साथ ही साथ इसमें लम्प्स बनना शुरू हो जाएंगे। आप देख सकते हैं ये मज़ीद गाढ़ा होता जा रहा है, लेकिन हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक इसका कलर ट्रांसपेरेंट नहीं होता। अभी ये आपको बिल्कुल वाइट दूध की तरह लग रहा है, लेकिन इसका कलर जब तक ट्रांसपेरेंट नहीं होता इसका मतलब है ये अभी कच्चा है। मीडियम आंच पर पकाते पकाते इसकी एक थिक पेस्ट बन चुकी है, लेकिन इसका कलर अभी भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसलिए हम ज़रूरत के मुताबिक इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और इसे इस तरह से चम्मच हिलाते हिलाते मज़ीद पकाएंगे। जब आपको फ़ील हो कि इसका कलर ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गया है, उस पॉइंट पर आप इसमें मज़ीद पानी मत डालें, बल्कि उसे मुसलसल पकाते हुए जहाँ तक हो सकता है उसका पानी खुश्क कर लें। ज़रूरत के मुताबिक 2 से 3 बार मैं इसमें पानी ऐड कर चुकी हूँ और अब इसने मामूली सा कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। 7 से 8 मिनट मुसलसल पकाने के बाद ये कुछ इस फॉर्म में हमारे सामने आया है। आप देख सकते हैं ये अब मुकम्मल तौर पर ट्रांसपेरेंट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। इसका कलर तो बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब है ये मुकम्मल तौर पर पक चुका है, लेकिन अभी हम इसे मज़ीद गाढ़ा करेंगे। अब आप चूल्हे की आंच को बहुत ज़्यादा स्लो कर दें और इसके थिक होने से पहले आपने कोई शॉपिंग बैग ढूंढ के रखना है जो थोड़ा सा मज़बूत होना चाहिए, और इसका ये मज़बूत कॉर्नर हमें चाहिए होगा सेवइयाँ बनाने के लिए, और अगर ये मज़बूत नहीं होगा तो ये फट जाएगा। आप देख सकते हैं मुसलसल पकाते पकाते इस तरह की थिक पेस्ट हमारे सामने आई है। अब इसने बर्तन को छोड़ना शुरू कर दिया है, इसका मतलब है कि मुकम्मल तौर पर रेडी है। अब हमें बहुत ज़्यादा ठंडा पानी चाहिए होगा। बहुत ज़्यादा ठंडे पानी में मैंने आइस क्यूब्स भी डाल दिए हैं ताकि ये मुसलसल ठंडा रहे। अब किसी बड़े गिलास पर या मग पर इस तरह से शॉपिंग बैग को चढ़ा लें या कोई सा भी बर्तन ले लें, उसमें इस तरह से उसे सेट कर लें। उसके बाद इस अमेज़े को शॉपिंग बैग में शिफ्ट कर लें निहायत एहतियात के साथ, क्योंकि ये बहुत गर्म है और आपने इसे गरम गरम ही हैंडल करना है। अगर आप शॉपिंग बैग यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो दूसरी ऑप्शन भी है आपके पास। केक और कप केक्स को डेकोरेट करने के लिए इस तरह की नोज़ल वाली अगर कोई भी आपके पास आइसिंग ट्यूब है तो ये अमेज़ा आप उसमें भी डाल सकते हैं। इसके अलावा आपको अवन ग्लव्स चाहिए होंगे, या आप कोई भी टॉवल चढ़ा लें हाथों पर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है और आपने इसे गरम गरम ही हैंडल करना है। इस तरह से टाइट करते हुए इसे एक जगह पर समेट लें। आप देख सकते हैं इस तरह की नोक बन रही है। अब हम इसे मामूली सा काट लेंगे। आपको मोटी या पतली जिस हिसाब की भी सेवइयाँ पसंद हैं उस हिसाब से आप इसकी नोक काट लें, और उसके बाद इस तरह से उसे प्रेस करते हुए पानी में डालते जाएं। आपका टाइम बचाने के लिए मैं वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा तेज़ करती हूँ। असल में ये सेवइयाँ बनाने की मशीन होती है, उसे निम्को मेकर भी कहते हैं। आप निम्को मेकर लिखकर गूगल पर सर्च करें, उसकी बहुत सारी तस्वीर आपके सामने आ जाएंगी। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी सेवइयाँ रेडी हो रही हैं, लेकिन अभी आपने इनको छेड़ना नहीं है। कम से कम 5 से 7 मिनट तक इनको ठंडे पानी में ही रहने दें। उसके बाद आप इनकी कटिंग कर सकती हैं अपने हिसाब से।
इसी तरह से ही नोज़ल में भी डालकर मैंने ट्राई करके देखी और वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही थी। ये 3 से 4 दिन तक अगर फ्रिज में ही पड़ी रहें और पानी में डिप रहें तो बिल्कुल ठीक रहती हैं। ज़्यादा दिन तक अगर ये फ्रिज में पड़ी रहें तो हो सकता है ये अपना कलर थोड़ा सा चेंज कर लें और ट्रांसपेरेंट की बजाय हो सकता है ये थोड़ा सा वाइटिश कलर ले लें, लेकिन इनके टेस्ट में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आता है। इवन अगर आप बाज़ार से भी ख़रीद कर लाएंगे सेवइयाँ तो वो भी अगर फ्रिज में कुछ दिन पड़ी रहेंगी तो वो भी अपना कलर चेंज कर लेंगी। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल रेडी हैं और कितनी ही परफेक्ट फॉर्म में आई हैं। मुझे यकीन है आपको ये रेसिपी बहुत ईजी लगी होगी मेरी बाकी रेसिपीज़ की तरह। इसको या तो बोर्ड पर निकाल के इनकी कटिंग कर लें या बाउल के अंदर ही इनकी छोटे छोटे पीसीस कर लें, या अगर आप खाते हुए इनको बड़े पीसीस में ही हैंडल कर सकते हैं तो आप इसी तरह इनको फालूदे में डाल सकते हैं। अब हम फालूदा रेडी करते हैं, मेरा मतलब है इसको सर्व कैसे करना है अब हम वो देखेंगे। ये होममेड फालूदा है, इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। इसका लिंक मैं आपको एंड स्क्रीन पर दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूँगी। अगर आप कुल्फ़े की बजाय आइसक्रीम के साथ इसे सर्व करना चाहते हैं तो आपसे मैं आइसक्रीम्स की रेसिपीज़ शेयर कर चुकी हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी करती रहूँगी मज़ीद, तो आप आइसक्रीम के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। कुल्फ़ा बनाते हुए कुछ कुल्फ़ा हमने जमा लिया था और कुछ को इस तरह से लिक्विड फॉर्म में रख लिया था, उसे भी हम फालूदे में ऐड कर लेंगे। इसके अलावा तुखम मुलंगा के बीज हमने डिप करके रख दिए थे और ये इस फॉर्म में अब आ चुका है। अगर आप इसकी अफादियत के बारे में जानना चाहते हैं तो गूगल में सर्च करें, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये अपने नाम की तरह शक्ल में भी थोड़ा सा अजीब है, लेकिन अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो बहुत सी बीमारियों से बचे रहेंगे। लेकिन अगर आप फिर भी इसे स्किप करना चाहते हैं तो वो भी आप पर डिपेंड करता है। अक्सर औक़ात बच्चे इसे पसंद नहीं करते हैं इसकी शक्ल की वजह से। और अपने फालूदे को मज़ीद कलरफुल और टेस्टी बनाने के लिए इसमें इलायची का शरबत ऐड करेंगे, लेकिन ये कोई बहुत ज़रूरी आइटम नहीं है, मेरे पास घर में अवेलेबल था तो मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप इसे स्किप कर दें। इसके अलावा रूह अफ़ज़ा या जामे शीरीं जो भी आपके पास अवेलेबल है वो इसमें ऐड कर दें थोड़ा सा। इसके अलावा पिस्ते और बादाम छोटे छोटे पतले टुकड़ों में मैंने काट लिए हैं, वो भी इस पर ऐड कर देंगे और इसे मज़ीद टेस्टी बनाएंगे। इसके अलावा अगर आप किसी गिलास में से सर्व करना चाहते हैं तो वो तरीका भी बहुत ईजी है। सबसे पहले इसमें फालूदा की सेवइयाँ डालेंगे, उसके बाद उसके ऊपर आइसक्रीम या फालूदा डालेंगे, दोबारा से मज़ीद उसमें सेवइयाँ ऐड करेंगे। इसको मज़ीद टेस्टी और कलरफुल बनाने के लिए आप इसमें जेली भी ऐड कर सकते हैं। ग्रीन जेली यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर, और ये अभी अच्छी तरह से जमी नहीं है बल्कि लिक्विड फॉर्म में है, वो भी इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी। उसके ऊपर हम फालूदा वाला गाढ़ा दूध डालेंगे, उसके ऊपर मज़ीद सेवइयाँ ऐड करेंगे। इसको मज़ीद हेल्दी बनाने के लिए उसके ऊपर तुखम मुलंगा डालेंगे। वैसे इसको तुख्मे मुलंगा क्यों कहते हैं, अगर आपको पता हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा प्लीज़। और सबसे एंड पर पिस्ते और बादाम कटे हुए डाल देंगे, क्योंकि पिस्ते और बादाम के बगैर तो कुल्फ़ा और फालूदा बिल्कुल अधूरा होता है। इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इसके ऊपर कोई भी रेड सिरप डाल दें और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपका फालूदा बिल्कुल रेडी है। अगर ये रेसिपी आपको ज़रा सी भी इजी फील हुई हो तो उसे दूसरों से ज़रूर शेयर कीजिएगा प्लीज़। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। अल्लाह हम सबको ज़मीनी और आसमानी हर तरह की आफत से महफूज रखे। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।